हरे कृष्णा, मैं गौरांगी दासी आज आपके लिए एक प्यारा सा अद्भुत प्रसंग लेके आए। कहते हैं कि हम पेड़ जितना बड़ा होता है उसका जड़ उतना ही मजबूत होता है। कोई भी पेड़ या कोई भी वृक्ष अपने से जड़ से कटकर कभी भी वो हरा भरा नहीं रह सकता है। एक छोटी सी घटना, ये छत सत्य घटना है। समाज के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी, तो आज आप मुझे ध्यान से सुने और इस पर अमल भी करें। हमारी संस्कृति सदैव हमेशा से ही बड़े बूढ़ों की सेवा करने की, उनकी बातों को मानने की रही है। लेकिन आजकल ये जो हम लोग विदेशी संस्कृति को अपनाने लगे हैं, उस कारण से कई बार बहुत दुख होता है लोगों को देखकर। ये घटना हम क्या कहें, लेकिन हमारे पास की ही है। घटना कुछ इस प्रकार की, हमारे घर से थोड़ी दूर पे ही एक स्थान है जहाँ पर गांव जैसा एरिया है। वहाँ पर राजनांद गांव की आगे की घटना है। वहाँ की घटना है, उनका बेटा यहीं पर हमारे भिलाई में ही रहता है। घटना कुछ इस प्रकार की है कि वो जो अपने बेटे को, उसका बेटा 5 साल का होगा, उसका बेटा 5 साल का होगा, वो उसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए उसने बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करने के लिए सोचा। उनकी माताजी जो थी वो बहुत ही पढ़ी लिखी नहीं थी और बहुत ही गाँव की भाषा बोला करती थी। तो उनके बेटे बहू ने बोला कि जब इंटरव्यू का समय होगा तो आप मेरे बेटे से के पास बीच में फ़ोन होना आएगा, तो आप बात नहीं करना, नहीं मेरा बेटा आपकी भाषा बोल देगा बीच में, उसके इंग्लिश में बात करनी है। सासू माँ बेचारी शांत हो गई, क्या करती, चुप हो गई, माँ कुछ ना बोल पाई। और जब इंटरव्यू के लिए उसके पिताजी लेकर गए कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, ये सारे सवाल के जवाब उससे पूछे गए। उनके स्कूल के मतलब कि टीचर ने, प्रिंसिपल ने पूछा, तो वो बच्चा सारे जवाब दे रहा था। लेकिन अचानक ही उस टीचर ने ये पूछ लिया कि बेटा आप सबसे पहले उठते हो तो क्या करते हो। लेकिन इस बात की जानकारी तो सिद्धार्थ ने अपने बेटे को नहीं दी थी। सिद्धार्थ और वर्णी दोनों माता पिता थे उस बच्चे के, सिद्धार्थ ने नहीं दी थी। बच्चा उठा अपने चेयर से बिना कुछ बोले और गया और जाकर प्रिंसिपल के चरण को छुआ। प्रिंसिपल के चरण को छूते देखकर सिद्धार्थ को लगा अब तो इंटरव्यू में मेरा बेटा पक्का उसका एडमिशन नहीं होगा, और वो दुखी हो गया। लेकिन प्रिंसिपल ने ये बोला कि मैंने आज कम से कम 150 बच्चों का इंटरव्यू लिया, आपका बेटा उन सब में सबसे होनहार और सबसे अलग है। तो ये बात सिद्धार्थ को समझ में नहीं आई कि आखिर प्रिंसिपल ऐसा क्यों बोल रहा है। उन्हें लगा अब तो मेरे बेटे का एडमिशन नहीं होने वाला। लेकिन उन्होंने ये बात बोली तो सिद्धार्थ को बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने पूछा, बेटा ये आपको किसने सिखाया? बेटा क्या बोलता है, छोटा बेटा क्या बोलता है? उसने कहा कि मेरी दादी माँ जो है वो बोलती थी, जब कोई बड़ा मिलता है, कोई बड़ा आपसे मिलता है तो उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। ये बात सुनकर सिद्धार्थ को बहुत अजीब लगा। और प्रिंसिपल भी बोला कि आपके घर के संस्कार बड़े अच्छे हैं, मैं किसी को एडमिशन दूँ नहीं दूँ, लेकिन आपके बेटे को मैं ज़रूर एडमिशन दूँ। और उसका एडमिशन हो जाता है। सिद्धार्थ रास्ते भर सोचते हुए चलता है, गाड़ी में बैठकर कार में अपने घर आता है और सोचता है कि मैं तो अपनी माँ को हमेशा से गंवार समझता था और कहता था अब गंवार हैं, आप मेरे बच्चे को कुछ मत सिखाएं। लेकिन आज उसी के बदौलत मेरे बेटे की इस स्कूल में एडमिशन हुआ। वो बहुत ही दुखी था और घर आया और आके अपनी माँ के पैर में पड़ा और रो रहा था। तो उसकी माँ ने सोचा क्या हुआ बेटा, क्या हो गया, क्या बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ? सिद्धार्थ रोने लगा, बोला माँ मैं समझ गया कि जड़ से कट कर कभी भी कोई वृक्ष हरा भरा नहीं रह सकता है। आज आपके संस्कार की वजह से ही हमारे बेटे का उस स्कूल में एडमिशन हुआ। उन्होंने सारी घटना बताई। ये माँ सुनकर अब बोली, माँ अब आप गाँव नहीं जाएंगी, आप हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि ये संस्कार के बीज आप ही मेरे बेटे को दे पाएंगे। हम कई बार अपने बड़े बूढ़ों का इज्जत नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारी संस्कृति में शुरू से ही बुजुर्गों को पूजनीय माना गया है। लेकिन हम अपनी आधुनिक सभ्यता के दौर में इतने भागे जा रहे हैं कि हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। देखकर सुनकर बहुत ही दुख होता है ना? तो अपने जड़ों से न कटें, अपने बुजुर्गों का अपमान न करें, उन्हें वृद्धाश्रम न भेजें। हमारी आप लोगों से यही प्रार्थना है। ये आज की बात आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो, दिल को छू गई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को तुरंत जरूरत है कि हमारे पूर्ति आचार्य श्री प्रभुपाद में हरे कृष्ण हम जो अपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण नाम जपें और कृष्ण के सबसे प्यारे बच्चे बन जाएँ। आज से ही एक माला जपें, अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 से 16 माला पहनिए और कृष्ण की है तो ये भागे पाते बन जाइए। हरे कृष्ण, राधे राधे।